ये ख्याल मेरे दिमाग में आया था, वो बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप बहुत कमाल के इंग्लिश फ्रेजेस सीखने वाले हैं, जिनका यूज करके आप इंग्लिश में और भी ज्यादा इंप्रेसिव साउंड करेंगे। इस वीडियो में जितने भी फ्रेजेस, जितनी भी चीजें आप सीखेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए इस वीडियो के एंड पर आपको एक क्विज भी मिलेगा। वहां पर वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेसन भी मैं कराऊंगा और आपकी प्रैक्टिस, आपकी एक्सरसाइज भी मैं कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। ये ख्याल मेरे दिमाग में आया था। जब भी आपको ऐसा कहना हो, इंग्लिश में बोलो, दिस थॉट क्रॉस्ड माई माइंड। दिस थॉट क्रॉस्ड माई माइंड। इफ समथिंग क्रॉसेज योर माइंड, इट मीन्स यू थिंक ऑफ इट। यू थिंक ऑफ इट। That thought, some kind of idea, thought, strategy, plan comes to your mind. It means it crosses your mind. This thought crossed my mind. वो बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। वो बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। It didn't cross my mind. किसी भी बात के लिए आप कह रहे हैं, अच्छा वो बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। It didn't cross my mind. I didn't think of it. It didn't cross my mind. मुझे नहीं रहना इस पुराने बेकार से घर में। हमें एक बेकार से होटल में ठहरना पड़ा। जब भी आपको इस तरीके से किसी बिल्डिंग की बात करनी होती है कि वो खराब सा था, पुराना सा, बेकार सा, सड़ा हुआ सा, इंग्लिश में आप क्या यूज करेंगे? आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन दिस ओल्ड रन डाउन हाउस। रन डाउन हाउस। इफ सम बिल्डिंग इज रन डाउन, इट मीन्स इट इज इन अ टेरिबल सिचुएशन। इट इज इन अ टेरिबल कंडीशन। It doesn't look good. Maybe it's very old or it is not properly maintained. So it's run down. I don't want to live in this old run down house. हमें एक बेकार से होटल में ठहरना पड़ा। We had to stay in a run down hotel. We had to stay in a run down hotel. हमें एक ऐसे होटल में ठहरना पड़ा जो कि रन डाउन था। यूजुअली आप क्या बोलते? ओल्ड होटल, बैड होटल। तो आप यूज कीजिए रन डाउन। We had to stay in a run down hotel. एक रन डाउन सा होटल था, वहां पर हम रुके। उसने मेरी मदद नहीं करी बल्कि उल्टा ही हुआ। उल्टा ही होता है, उल्टा होना चाहिए। उसने मेरी मदद नहीं करी बल्कि उल्टा ही हुआ, मतलब कि मैंने उसकी मदद करी। He didn't help me. It was the other way around. The other way around. This is the phrase that I'm trying to teach you. If something is the other way around, मतलब वो बिल्कुल opposite है उस बात के जिस बात की आप बात कर रहे हैं। He didn't help me. उसने मेरी हेल्प नहीं की बल्कि इसका उल्टा ही हुआ। He didn't help me. It was the other way around. बल्कि इसका उल्टा ही हुआ। उल्टा ही होता है। It is the other way around. आपका भाई तो आपको कभी कभी पैसे उधार दे देता होगा ना? अरे क्या कह रहे हो, उल्टा ही होता है हमेशा। It is the other way around. मतलब मैं देता हूँ बल्कि उसको। वो खाना बनाता होगा, आप बर्तन धोते होगे। नहीं, ऐसा नहीं है। It is the other way around. It is the other way around. आप डर जाते होगे और वो आपको हिम्मत देता होगा। नहीं, उल्टा ही होता है। It is the other way around. बल्कि मैं हिम्मत देता हूँ और वो डर जाता है। जब भी आपको इस तरीके से बोलना है ना कि इस चीज का उल्टा ही होता है, तो आप यूज कीजिए the other way around. अब टेंस तो कोई भी हो सकता है, as you can understand. उल्टा होना चाहिए। It should be the other way around. उसके पेरेंट्स उसको खर्चा देते हैं। अब मैं कह रहा हूँ, अरे नहीं, उल्टा होना चाहिए। It should be the other way around. बल्कि उसको, पेरेंट्स को खर्चा देना चाहिए। जब भी मैं कोई गलती करता हूँ वो मुझे डांटता है। नहीं, इसका उल्टा होना चाहिए। जब वो गलती करे तो आपको डांटना चाहिए। It should be the other way around. I think मैं आपको समझा पाया हूँ कि the other way around को किस तरीके से यूज करना है। मैंने बेड को लेफ्ट साइड पे रख दिया और टेबल को राइट साइड पे रख दिया। आप कह रहे हो नहीं, उल्टा होना चाहिए। टेबल लेफ्ट पे और बेड राइट पे होना चाहिए। It should be the other way around. I think आप समझ गए हैं कि इसको कैसे यूज करना है, तो इसको यूज जरूर करना। तुम किसी गंगाराम नाम के आदमी को जानते हो? मैं किसी गंगाराम नाम के आदमी को नहीं जानता। आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? Do you know anyone named Gangaram? I don't know anyone named Gangaram. I don't know anyone named Gangaram. मैं बाजार गया सब्जी खरीदने के बहाने। I went to the market on pretense of buying vegetables. On pretense or under the pretense of buying vegetables. If you do something under the pretense of doing something, you are trying to let everybody know that you're doing the second thing, but actually you intend to do the first thing. I went to the market on pretense of buying vegetables. मार्केट तो मुझे किसी और काम से जाना था, मैं तो सब्जी खरीदने के बहाने मार्केट चला गया। काम तो मुझे कुछ और था, सब्जी नहीं खरीदनी थी मेन चीज। I went to the market on the pretense of buying vegetables. जब भी आपको ऐसा कहना हो कि इस चीज के बहाने दूसरा काम मैंने किया, तो आप यूज करो under the pretense और on the pretense. On या under कोई भी preposition आप यूज कर सकते हैं। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, I went to the market on the pretext of buying vegetables. On the pretext of और on the pretense of. इनमें से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। चाय पीने के बहाने वो यहाँ 10 मिनट रुका। Under the pretense of taking tea or having tea, he stayed here for 10 minutes.
He stayed here for 10 minutes. इतना जान लो हाथ मैं भी उठा सकता हूँ। जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आपको ऐसा कुछ कहना होता है ना कि जानकारी के लिए मैं इतना बता दूं आपको, इतना जान लो, तो मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में एक बहुत कमाल का फ्रेज कौन सा है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। I can also raise my hand, just so you know. I can also raise my hand, just so you know. यानी अपनी बात कह दो फिर बोल दो just so you know. जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, इतना जान लो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको। I can also raise my hand, just so you know. आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इतना जान लो ये मेरा घर है। This is my house, just so you know. मतलब आपको बताने के लिए बता रहा हूँ बस। इतना जान लेना। This is my house, just so you know. इतना जान लो अब मैं 18 साल का हो गया हूँ। I am 18 years old now, just so you know. I am 18 years old now, just so you know. इतना जान लो उसके पास पैसे की कमी नहीं है। He doesn't have a shortage of money, just so you know. He doesn't have a shortage of money, just so you know. बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इतना जान लो। तो अपनी बात कह के लास्ट में बोल दो just so you know. मतलब कोई खास बात नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इतना याद रखना। मैंने राजू पर निगरानी रखी। क्या तुम रोहित पर निगरानी रख सकते हो? उसकी हर चाल पे मेरी नज़र रहती है। किसी पर नज़र रखना, उसके हर एक मूव पर नज़र रखना। इंग्लिश में एक फ्रेज है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, I kept tabs on Raju. I kept tabs on Raju. If you keep tabs on someone, it means you keep watching that person. You keep watching every move of that person. क्या तुम रोहित पर निगरानी रख सकते हो? Can you keep tabs on Rohit? Can you keep tabs on Rohit? उसकी हर चाल पे मेरी नज़र रहती है। I keep tabs on his movements. I keep tabs on his movements. उसकी चालों पर, उसकी मूवमेंट्स पर मैं नज़र रखता हूँ। I keep tabs on each one of his moves. उसके हर एक मूव पर I keep tabs. So keep tabs on someone or something. ज़रूरी नहीं है पर्सन के लिए ही, आप किसी चीज़ पर भी निगरानी रख सकते हैं। जैसे I keep tabs on his expenses. मैं उसके खर्चों पर निगरानी रखता हूँ कि वो कितना खर्चा कर रहा है, किस चीज़ पर खर्चा कर रहा है। तुम इसे अपने ऊपर मत लो। तुम हर गलती के लिए खुद को ही क्यों दोष देते हो? जब कोई अपनी बुराई कुछ ज्यादा करता है, हर चीज के लिए हर चीज अपने ऊपर ले लेता है कि मेरी गलती से हुआ है, मैं ही जिम्मेदार हूँ, अपने आप पर दोष देता है, तो इस बात के लिए आप इंग्लिश में कहिए डोंट बीट योर सेल्फ अप। डोंट बीट योर सेल्फ अप। जी हाँ फ्रेंड्स, बीट योर सेल्फ अप। बीट अप का मतलब किसी को पीटना होता है, हिटिंग समवन, लेकिन इसका एक और मतलब होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ डोंट बीट योर सेल्फ अप, इसका मतलब ये नहीं अपने आप को पीटो मत, इसका मतलब ये बना कि इस बात को अपने ऊपर मत लो, अपनी बुराई मत करो, अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो, आपकी गलती नहीं है, अपने आप को ब्लेम मत करो। तो तुम हर गलती के लिए खुद को ही क्यों दोष देते हो? या तो हम कहेंगे वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम योर सेल्फ फॉर एवरी फॉल्ट, फॉर एवरी मिस्टेक। हमेशा अपने आप को ही क्यों दोष देते हो? लेकिन इसी को आप शॉर्ट में कह दो वाई डू यू ऑलवेज बीट योर सेल्फ अप। वाई डू यू ऑलवेज बीट योर सेल्फ अप। अपने आप पर ही क्यों चढ़ते हो? अपनी ही बुराई क्यों करते हो? अपने ऊपर क्यों ले लेते हो हर गलती को कि सब आपकी ही गलती है? फ्रेंड्स, इस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस क्विज को अटेम्प्ट करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट कमेंट। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। Thank you for watching this video. I hope you liked it. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye-bye.